हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर मेरी परेशानियाँ कुछ कम हुई तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए कुछ वीडियो बना दूँ ताकि आपको भी हेल्प हो सके। ठीक है। और बीपीएससी की जहाँ तक हम बात करें तो बीपीएससी जो अभी टीआरई 3 की जो एग्ज़ाम हुई है 15 मार्च को 6 to 8, तो उसमें लिटरेचर पोर्शन नहीं था दोस्तों। उसमें जनरली देखा गया ग्रामर पोर्शन था और पैसेज थे। तो बीपीएससी का जो पैटर्न्स इस बार था ट्रेंड इंग्लिश का, तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं इंग्लिश का एक नॉर्मल था, ज़्यादा टफ नहीं था। फिर भी जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो उम्मीद करते हैं 9 10th एंड 11 12 टीजीटी 9 10th एंड पीजीटी 11 12 का जो पोर्शन रहेगा लिटरेचर का, उसमें आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको। उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी डाला जा सकता है। पैसिव एंड नरेशन जो था इस बार 6 to 8 में भी डाला गया, पिछला बार नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस को हम एवरग्रीन क्वेश्चंस भी कह सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए मैं वीडियो डेली डाल सकूं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो वीडियो को पसंद करने पर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे आप। ठीक है। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी गई थी पिछले बीपीएससी पीजीटी में। द मॉन्स्टर ग्रेंडल अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो मॉन्स्टर ग्रेंडल जो है इनमें से कौन से पोएम्स में अपीयर्स या फिर उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी, रोमन डे ब्रट, ब्यूल्फ, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव जो है पूछने का, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है व्यूअर मीन्स जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एग्जाम नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखना है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। उम्मीद करेंगे अब डेली वीडियो आपके लिए लेकर आए। सॉरी अगर वीडियो बीच में नहीं आ रहा था उसके लिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीउल्फ। ठीक है, बीउल्फ आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बीउल्फ जो था सबसे ओल्डेस्ट पोएम जाना जाता है। और बीउल्फ जो है इसकी कोई मतलब एक मतलब एक पर्टिकुलर राइटर्स नहीं है, अननोन राइटर्स हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं, इससे क्वेश्चंस ले लेते हैं। बीउल्फ जो था बिलोंग्स करता था किससे बिलोंग करता था। तो स्वीडिश, डेन्स, एंग्लो सैक्सन या गेट्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गेट्स। ओके, GEATS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्रेंडल इज बिलीव टू बी इन डिसेंडेंट ऑफ द। ओके, द ग्रेंडल इज बिलीव्ड, है ना। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन इज सी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, केन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ये रहा। हरतगर इज द किंग ऑफ। हरतगर जो था कहाँ का किंग था, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। डेनिस, स्वीडिश, एंग्लो सैक्सन या गेट्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, डेनिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा DANES। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और 5th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
What is the name of the hall which belonged to Haratgarh which Grendel attacked? तो इसका ऑप्शन आपके सामने रहा प्रिज्म हॉल, मार्टिनस हॉल, गैस्टिग हॉल या हैरट हॉल। तो इसका ऑप्शन का आंसर जो हो जाएगा जो तो दोस्तों हैरत हॉल, हैरत हॉल। यहाँ से हैरतगढ़ से याद रखेंगे हैरत हॉल, ठीक है। बीवुल्फ वॉज द ऑफ गेटिस किंग ऑफ हाइगेलिक। तो क्या हो जाएगा सन, ब्रदर, कजन या नेफ्यू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नेफ्यू, नेफ्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट को हम समझ लेते हैं। आपको पता होगा बीवुल्फ को कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट पोएम के रूप में, ठीक है। और इसमें अप्रॉक्स 3182 लाइंस लिखी गई थी। सो यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ 3182 लाइंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द बैटल ऑफ मैल्डन also consists of scene of battle. It is semi documentary, था, ठीक है। द बैटल ऑफ मैल्डन, सेप्सन, ब्यो, हाफडेन, हरतगर, द करेक्ट lineage ऑफ किंग्स ऑफ डेन्स, इस तरीके से था। द बीवुल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपाउंड वर्ड्स कॉल्ड कीनिंग्स। बीवुल्फ की कोई भी राइटर्स पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, किसने लिखा, अननोन इसीलिए बोला जाता है। बहुत लोगों का मानना था कि बीवुल्फ में हैव बीन कंपोज्ड एन एलेजी। बीवुल्फ एक एलेजी है दोस्तों, जो लिखी गई थी एक हु डाइड इन द 7th century, एक राजा के मरने पर लिखी गई थी, ऐसा बीवुल्फ, ओके। तो इस तरीके से सारे कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि एक एलेजी है जिसको लिखा गया था 7th century में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोई राइटर, पर्टिकुलर राइटर के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो अननोन होगा। और कह सकते हैं कि ये किंग की डेथ पर लिखी गई थी। और इसमें 3182 लाइन्स है। और सेकंड, इट वाज द ओल्डेस्ट पोम, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। ये आपके बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चंस है और जो बीपीएससी का पैटर्न्स है पूछने का, वही पैटर्न्स मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। Owl. The owl and the nightingale had been written primarily for which one of the following classes of the audience? दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि आउल, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वुमेन रिक्लेसेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिटरी लाइफ का मतलब होता है अकेला, या फिर कह सकते हैं किसी के द्वारा अकेला कर दिया गया, ठीक है। डेट इज कॉल्ड सॉलिटरी लाइफ। सेकेंड ऑप्शन इंग्लिश क्वींस, थर्ड ऑप्शन इंग्लिश नन्स, डी फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों, द आउल एंड द नाइटिंगेल जो है इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑल एंड द नाइटिंगेल्स जो है इसमें वुमेन्स रिक्लेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ भी था, इंग्लिश क्वींस की भी बात हो रही थी या इंग्लिश नन्स की भी बात हो रही थी। दैट्स योर आंसर इज द मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी फाइनली योर आंसर इज डी, ओके। डी के साथ हम चलेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ ओड टू नाइटिंगेल। दोस्तों ओड टू नाइटिंगेल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए इसके ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मॉरलिटी, ट्रूथ, रियलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए ए, यानी मॉरलिटी। थीम जो था ओड टू अ नाइटिंगेल मॉरलिटी को डिस्कस करता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा। फिर भी मैं लास्ट में इस वीडियो के एंड में इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ नोवेल
मिसेस डॉलवे। ओके, तो इसमें आपको आंसर क्या होना चाहिए? तो इफ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ऑप्शन बी, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रेज। ऑप्शन सी, दोज आर pearls that were his eyes। ऑप्शन डी, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। सो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए बी, यानी फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रेज। दोस्तों ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा बहुतों टाइम रिपीट किया गया है वर्जीनिया वुल्फ नोवेल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। Who made the comment that all modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn? तो इसका आंसर आप देख लेंगे। ऑप्शन है हेनरी जेम्स, विलियम फॉकनर, जैक लंदन, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंगवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी गई है। स्टेट के काफ़ी फेमस राइटर हैं, स्टेट में पूछी जाएगी और सीटेट में भी। तो ये कमेंट जो है किया गया था अर्नेस्ट हेमिंगवे के। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स हैड बीन रिटन एज एन एलिगोरिकल लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है लैमेंट। लैमेंट एक प्रकार का शोक गीत होता है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो ख़त्म हो चुका है, किसी डेथ पर एलेजी टाइप का, इसको लैमेंट गाया जाता है, शोक गीत कह सकते हैं। लैमेंट ऑन डेथ फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। ओके, तो जॉन गॉन्ट की फर्स्ट वाइफ के डेथ पर ये गाया जाता है। तो किस पोएम में एक्सप्रेशन है, मतलब मेंशन किया गया, लिखा गया है। तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, द बुक ऑफ द डचेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है और नेट में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए वुड बी बेटे इसको अच्छे से देख लेना। सी ऑप्शन, द बुक ऑफ द डचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बुक ऑफ द डचेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ लॉन्ग हैज़ द नरेटर ऑफ द बुक ऑफ द डचेज बीन अनेबल टू स्लीप। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन बी 8 ईयर्स। क्या हो जाएगा आंसर? 8 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द बुक ऑफ द डचेज वॉज रिटन इन व्हाट फॉर्म। द बुक ऑफ डचेज जो है किस फॉर्म में लिखी गई थी? आयम्बिक पेंटामीटर, वेलेनियल, ब्लैंक वर्स, ऑक्टोसाइलेबिक या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होना चाहिए वो डी हो जाएगा, ऑक्टोसिलेबिक। यानी द बुक ऑफ द डचेज जो था दोस्तों, ये आपका ऑक्टोसिलेबिक में लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ द मॉर्फियस। मॉर्फियस कौन था? मॉर्फियस जो था दोस्तों वो आपका द गॉड ऑफ स्लीप, यानी स्लीप मतलब निद्रा का ईश्वर कहा गया है मॉर्फियस को। यानी मॉर्फिन भी एक निद्रा लाने की एक दवा है, यूज़ करते हैं लोग। तो हु इज़ द मॉर्फियस, इससे याद रखेंगे, गॉड ऑफ स्लीप बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वर्क इज चौसर बेस्ट नोन फॉर। है ना, चौसर को किस लिए जाना जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। जॉफ्री चौसर, इनका पूरा नाम था जॉफ्री चौसर। और इन्हें जो इनकी राइटिंग थी, जो लीजेंड था, लीजेंड राइटिंग था, उसके लिए चौसर को जाना जाता है। बिफोर दिस राइटिंग ऑफ चौसर, इंग्लिश का कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी एक अरेंज फॉर्मेट में कुछ भी राइटिंग अवेलेबल नहीं था हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर में। तो चौसर का फर्स्ट जो बुक रहा वो कैंटाबरी टेल्स रहा, द कैंटाबरी टेल्स। ओके, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द लीजेंड रिटेन। जो चौसर ने कैंटाबरी टेल्स लिखा,
कब लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों 1350 से लेके 1400 के बीच में लिखी गई थी। ठीक है, ऐसे भी चौसर का जो लाइफ रहा 1300 से लेकर 13 to 14 सेंचुरी के बीच में ही रहा था, बीच में 14 सेंचुरी में ही रहा था, 13 नहीं बोल सकते हैं, 13 से स्टार्ट होते हैं, 1400 में चौसर की डेथ हो जाती है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि चौसर 14 सेंचुरी में थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ मूव करते हैं। वेयर इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी सेट कहाँ पर की गई थी, कौन सी स्टोरी की बात हो रही है? तो ट्रायलस एंड क्रेसिड। तो ट्रायलस एंड क्रेसिड जो है दोस्तों, टी फॉर ट्रॉय, ट्रॉय, ट्रॉय से याद रखेंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द क्रेसिड्स रिलेशनशिप टू पैंडारस, पैंडारस? तो इसका आंसर हो जाएगा नीस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीस। ओके, नीस भतीजी। कह रहा है क्रिसिड्स का रिलेशनशिप पैंडरस के साथ क्या था? तो नीस थी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट के तरफ मूव करते हैं आज के वीडियो का। हाउ मेनी चैप्टर कंपोज द बुक ट्रायलस एंड क्रेसिड? तो ट्रायलस एंड क्रेसिड में कितने चैप्टर कंपोज किया गया था? तो कंपोज है, हम लोग बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 इज़ द करेक्ट आंसर, 5 चैप्टर थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायलस एंड क्रेसिड्स रिटन बाय, ट्रायलस एंड क्रेसिड जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ट्रायलस एंड क्रेसिड जो है वो आपके जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार फिर से दोबारा देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना तैयारी करते रहो। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों के साथ शेयरिंग कर देंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद।